So let's start our lecture number 6, work energy and power. So 5 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं. 5 लेक्चर में वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है. सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर. इन चारों में क्या रिलेशनशिप है. तो हमने देखा था कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द एनर्जी एंड विद एंड्स विद द एनर्जी. एनर्जी से मेरी फोर्स आती है, फोर्स से ही मैं वर्क डन करता हूँ एंड वर्क डन से ही द एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. और कितना फास्ट मैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर रहा हूँ और हाउ फास्ट आई एम डूइंग द वर्क विच इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ पावर. ठीक है. सो एक टाइम का फैक्टर जब आता है वी कॉल इट अ पावर. देन वी हैव सीन द वर्क हमने देखा था. वी हैव सीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्क थ्रू डिफरेंट फोर्सेस. We have seen the work through gravity, we have seen the work through friction, we have seen the work through pseudo force. So we have seen a different kind of a work, and apart from that then we have seen the work energy theorem. ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे. देन वी हैव स्विच ऑन टू द एनर्जी. फिर हमने एनर्जी देखी थी. एनर्जी में हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन. और फिर देन वी हैव स्टडीड टू सेट ऑफ फोर्सेस सो दैट वी कुड एबल टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो क्या थी वो दो फोर्सेस हमने जो पढ़ी थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. एंड वी हैव ट्राई टू अंडरस्टूड के what are conservative and the non-conservative forces. क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में, एंड what are the basic properties of conservative forces, because conservative forces ही हमारी potential energy से related होती हैं. So then once we studied conservative forces we have studied the potential energy पढ़ा था हमने. then potential energy के बाद then we have switch on to the then we have seen the mechanical energy is nothing but my sum of potential energy and kinetic energy. And then we have seen the conservation of this mechanical energy और उसके केसेस देखे थे, और इन व्हाट केसेस वी कैन कंजर्व और मैकेनिकल एनर्जी. एंड द लास्ट वी हैव स्टडीड द मैकेनिकल पावर. और मैकेनिकल पावर में वी हैव सीन हाउ फास्ट द वर्क इज़ बीइंग डन. ठीक है. सो दैट्स ऑल वी हैव सीन. और मैकेनिकल पावर में हमने स्टडी किया था एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर. राइट. आज का हमारा सेशन है. वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली द क्वेश्चंस देखेंगे. हम लोगों ने अभी तक की जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, वी आर गोइंग टू अप्लाई दोज कंसेप्ट्स इन द क्वेश्चंस. और क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे आज के. ठीक है. सो बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो हम साथ साथ करते रहते हैं, बट टुडेस क्वेश्चन अ बिट एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे. ठीक है. बस आज का हमारा क्वेश्चन चैप्टर के बाद वी विल बी हैविंग one topic left in mechanics is our circular motion in the vertical plane. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल डू. ठीक है. आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके. सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देन वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एक वेज है. ठीक है. वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड विच इज़ बीन टाइड विद अ स्प्रिंग. और ये स्ट्रिंग से, स्प्रिंग तो है ही, और स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे रोकने के लिए आई एम हैविंग दिस थ्रेड से बांधा हुआ है. ठीक है. ये थ्रेड है नीचे, दिस इज़ माई थ्रेड, इससे बांधा हुआ है ताकि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहे. अगर ये स्प्रिंग थ्रेड नहीं होता तो नेचुरल लेंथ से नीचे आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहीं पे रेस्ट करती, बिकॉज नीचे एक फोर्स mg sin थीटा लग रही होती इस पर. ठीक है. mg sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू x0 हो जाता, तब उस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती वो मेरी. तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, अभी नेचुरल, अभी रिलैक्स पोजीशन पे है. तो वो किस वजह से है, बिकॉज वी आर हैविंग द थ्रेड इन दिस. फिर हमारे को दे रखा है ये इंक्लिनेशन एंगल इज़ 37 डिग्री एंड माई कोफिशिएंट एंड देयर इज़ अ फ्रिक्शन, द सरफेस इज रफ एंड देयर इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2. ठीक है. मास दे रखा है मेरे को ब्लॉक का, एंड आई हैव बीन गिवन दिस बिकॉज इट्स राइट. ओके. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एलोंगेशन एंड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक. ठीक है. ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है. सो what we are going to understand the situation. क्या होगा सिचुएशन में पहले, that we are going to understand. So देख हमने हमारे को किया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इंक्लिनेशन, मास एंड माई स्प्रिंग कांस्टेंट. ये चार चीज़ें मेरे को दे रखी है. सो जैसे मैंने थ्रेड बंद किया, क्या होगा, थ्रेड बंद करेंगे तो देन दिस स्ट्रिंग विल स्टार्ट स्ट्रेच होके इट विल गो अप टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन. ठीक है. मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगी जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो स्ट्रिंग में, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी जो होगी वो मेरी मैक्सिमम पे हो जाएगी. ठीक है. बिकॉज मैक्सिमम स्ट्रेच हो गई, सो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, और इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. ठीक है. इस पॉइंट पे तो ये स्ट्रेच होकर पहले मैक्सिमम पे पहुँचेगा, और दैट विल नॉट बी इट्स
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक मोमेंटरली ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आएगा एंड देन स्टार्टेड गोइंग बैक, फिर ठीक है पीछे की साइड में भाग जाएगा, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ बीन स्टोर्ड विच इज़ गोइंग टू पुश इट बैक, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? व्हेन आई एम हैविंग दिस फोर्स ऑन द डाउन विच इज़ प्लस फ्रिक्शन, अगर ये नीचे अगर दिस इफ इट्स हैविंग टेंडेंसी टू गो डाउन, फ्रिक्शन plus kx plus friction, that is going to give me my static equilibrium, that will be my static equilibrium, ठीक है। so static equilibrium हमारा उस केस में होगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन का विल सी कि फ्रिक्शन की फोर्सेस, इफ इट्स हैविंग अ टेंडेंसी टू गो डाउन, we'll have to apply the friction up. If it's having, if because of this spring it is having a tendency to go up, we'll apply the friction down. So we will see कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपने आप निकल के आ जाएगी, इन एनी डायरेक्शन वी कैन टेक, बट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट इट विल गो अप टू इट्स मैक्सिमम लेवल, स्ट्रेच होगा, एट दिस पॉइंट इट इज़ गोइंग टू हैव द मोमेंटरली इक्विलिब्रियम, ठीक है, और उसके बाद द स्प्रिंग इज गोइंग टू स्ट्रेच इट बैक, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी दिस पॉइंट पे, एंड माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, स्प्रिंग एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और जो मेरा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट विल बी that point will be when my forces will get equal, ठीक है, जहाँ पे मेरी forces equal हो जाएगी, right? So that now we are going to apply. So here we have seen, so it started from here, it has gone up to the maximum point and it will get rest at this 3 points. So 1 से 2 गया, 2 से rest होके 3 पे आया. So 2 जो है it is my maximum stretch, इसमें कितना हो रहा है, ठीक है, maximum stretch हो रहा है जब ये मेरा velocity 0 हो रही है यहाँ पे जाके, ठीक है, at that point maximum stretch is happening, और the whole thing is my potential energy, ठीक है। Now we'll apply the concepts here. We have analyzed the situation, thread cut किया, block move down किया, elongated up to x maximum till velocity will get 0. But this is not a case of my static. This is not a case of my this x max is not a case of my static equilibrium. Block will move up and settle at the equilibrium position, which is the 3 position when all my forces will get 0. ठीक है। So पहले हम work energy theorem लगाएंगे 1 और 2 के बीच में, फिर हम 2 और 3 से work energy theorem लगाएंगे to get the value of total maximum elongation and the elongation for a static equilibrium, ठीक है। These two things we have to do. So initial पहले हम हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू माय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, दैट इज माय वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, नो, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो इट विल गेट 0. नाउ विल हैव टू अप्लाई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। पहला वर्क डन देखते हैं बाय द फ्रिक्शन, बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पे क्या है, इट इज स्ट्रेचिंग, सो इट इज अगेंस्ट, it is stretching it down, so it is stretching it down, the force is direction में मेरा x इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, सो आई कैन से इट्स माई माइनस हाफ k 1/k k, और मैक्सिमम स्ट्रेच जो हो गया वो x1 ले लिया मैंने, ये स्ट्रेच अप टू दिस लेवल, यहाँ से इज 0 x1, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेच होके 1/2 k x1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट आ रहा होगा mg sin थीटा, इसका वर्क डन कितना होगा, इफ दिस इज माई यहाँ से यहाँ तक इज माई x1, सो आई कैन से mg sin थीटा इंटू x1, ठीक है। सेम वे मेरा फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एंड मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, ओनली दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में इज माई मूवमेंट, ठीक है, ओनली फॉर दिस वन, ओके। और एम जी कॉस थीटा का क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अपोजिट बिकॉज फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। सो हियर म्यू एम जी कॉस थीटा और x1 इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और के फाइनल कितना है, ये फाइनल पोजीशन पे जाके वेलोसिटी विल गेट 0, के फाइनल विल गेट 0, ठीक है। सो दिस इज माय इक्वेशन फ्रॉम हियर, x1 इज ओनली अननोन, सो x1 ये तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊंगा दोनों टर्म्स को, आई टेक इट ऑन अपोजिट साइड एंड आई डिवाइडेड बाय देम एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x1 के जो इसका मैक्सिमम एलोंगेशन होगा दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये इक्विलिब्रियम किस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे जाके होगा, ठीक है, दैट पोजीशन विल फाइंड इट आउट, okay। So we'll now check the its static equilibrium, okay। So let's start that. So at 2 पे देखते हैं, 2 पे it is saying, so 2 पे सिचुएशन क्या थी, 2 पे it will get momentarily stop that we have seen, but it is having a tendency to move in this direction because kx1 is going to push it। जब 2 पे पहुंचा होगा, we have seen maximum elongated हो गया, यहाँ पे potential energy stored हो गई इसके में, स्प्रिंग पे, so spring is now going to bring it back, ठीक है। स्प्रिंग इसको यहाँ पे लेके जाएगा, मोशन की टेंडेंसी ये हो गई, फ्रिक्शन फोर्स ये आ गई, ठीक है, mg sin थीटा भी यही आ गया,
एम जी साइन थीटा, ठीक है, और के एक्स मेरा इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन इट डाउन। नॉर्मल मेरा इधर है, नॉर्मल का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई वर्क डन नहीं आएगा इस पर। नॉर्मल आएगा, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द फ्रिक्शन म्यू एन जो होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन द वर्क डन, बिकॉज नॉर्मल की वजह से वर्क डन विल बी जीरो, परपेंडिकुलर है मोशन और नॉर्मल का। अब 2 से 3 के बीच में विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द x1 कि ये यहाँ से यहाँ पे जो पहुँचा है, दिस इज माई, इफ़ आई टेक दिस इज माई, सो इफ दिस इज माई x1 एंड दिस इज माई x2, यहाँ से वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ मेजरिंग पॉइंट, जीरो ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से मेरा ये वाला डिस्टेंस मेरा x1 है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेरा x2 है, ठीक है। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 माइनस x, दिस डिस्टेंस विल बी x1 माइनस x2, ठीक है, दिस डिस्टेंस विल बी x1 माइनस x2. So now we are going to find out, okay, work done by all the forces from, we'll apply the work energy theorem from 3 to 2 से 3 के बीच में। 2 पे क्या था मेरी kinetic energy, it's zero because velocity is zero at maximum, kinetic energy zero हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में my displacement is x2 minus x1 and my force is in this direction, mg sin theta वाली, mg sin theta जो होगी मेरी ग्रेविटेशन का इस डायरेक्शन में होगी, बट माई displacement is in this direction, x1 minus x2 is my displacement is in this direction, so we applied minus mg sin theta x1 minus x2, ठीक है। अब ये क्या है, this is now moving in the direction of my spring force इसी डायरेक्शन में है, it is moving in this direction, so spring force की वजह से मेरा कितना आ जाएगा 1/2 k x1 minus x2 whole square, this will be my work done by spring force. The third one will be my friction इस डायरेक्शन में है मेरा, because of motion is in this direction, so friction will oppose this relative motion, so यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू mg थीटा इंटू x1 माइनस x2 जो इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और k फाइनेटिक जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आ गया, k फाइनेटिक k फाइनल जो होगी मेरी दैट विल बी जीरो, ठीक है। k फाइनल विल ऑल्सो बी जीरो बिकॉज इट इज एट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि इट विल कम टू रेस्ट एट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। दिस इज अ मोमेंटरी रेस्ट, बट फाइनली ये ऐसे 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 करके फाइनली यहाँ पे आके लैंड अप कर जाएगा, ठीक है। दैट इज माई पोजिशन ऑफ मोमेंटरी रेस्ट। सो दिस इज वॉट वी हैव गॉट इट। नाउ फ्रॉम हेयर विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2, ठीक है, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2 फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो x1 मेरे को पता है, x1 वी नो दिस, वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x1 हेयर एंड फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2, ठीक है। x2 की वैल्यू मेरी आ गई 5.8 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स यहाँ से this one is my 8 centimeter and यहाँ से this one is my 5.8 centimeter, ठीक है। so this is the answer for this, okay right। so हमारे से दो चीज़ें पूछी थी, मैक्सिमम एलोंगेशन, और जब भी ये स्प्रिंग से कुछ स्प्रिंग पे या ब्लॉक आता है या ब्लॉक उस पर कंप्रेस करता है, सो इट विल नॉट स्टॉप एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलवेज रिमेंबर इट विल गो अप टू इट्स मैक्सिमम कंप्रेशन, और जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, बिकॉज इस पॉइंट पे जहाँ पे सपोज यहाँ से इसको ब्रेक किया, सो ये इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे इट मस्ट बी हैविंग सम वेलोसिटी, जिसकी वजह से इट विल मूव डाउन फर्दर जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, ठीक है। और जब वेलोसिटी जीरो होगी तब इस पे मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, एट दैट पॉइंट वी कैन से इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड माई काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड वेलोसिटी इज जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा जब मैं व्हेन आई कैन से इट इज अ मैक्सिमम एलोंगेशन। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा जब मेरी वेलोसिटी विल अगेन गेट जीरो, बट देयर इज नो फोर्सेस ऑन इट, ओके। ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑल द फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इसी के बेसिस पे ही है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, विल एनालाइज द सिचुएशन एंड देन वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर पहले में क्या था, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, 2 ब्लॉक्स हैं एंड दे आर कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेशन कैसे किया हुआ है, देयर इज अ थ्रेड टाई, ये थ्रेड है, इससे टाई किया हुआ है, जिसकी वजह से देयर इज अ कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। और कंप्रेशन कितना है, डेल्टा एल, ठीक है। नेचुरल लेंथ मेरी ये है, डेल्टा एल मैंने कंप्रेस किया हुआ है। मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल बतानी है कि जब ये स्ट्रेच हो जाए, जैसे मैंने ये स्प्रिंग काटा, ये कंप्रेस्ड है, इस पर ऊपर मेरी के एक्स फोर्स लगेगी जो कि मोर देन एम जी होगी, इट विल गोइंग टू लिफ्ट दिस एम जी, तो ये जितना स्ट्रेच होता जाएगा एम वन मेरा यहाँ पे पहुँच जाएगा। एट दैट पॉइंट इस पर भी के एक्स लग रही होगी फोर्स, यहाँ पे थोड़ा एलोंगेट हो जाएगा, पहले नेचुरल पोजीशन पे जाएगा, नेचुरल पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बिकॉज इट विल बी हैविंग द velocity, so it will go up to level जब इसकी velocity जीरो हो जाएगा, इतना पहुंच जाएगा उस पोजीशन पे, there will be a stretch in the spring। अब वो स्ट्रेच इतना हो जाए स्प्रिंग में कि जो
मेरी फोर्स होगी, मेरी स्प्रिंग फोर्स होगी, दैट इज़ गोइंग टू लिफ्ट दिस ब्लॉक। तो मुझे वो वाला एक्स बताना है कि मेरे को ये बताना है कि मैं कितना अभी कंप्रेस करूँ इसे, कि जब ये फाइनल मेरा स्ट्रेच हो जाए यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एट रिलैक्सिंग पोजीशन। हमने पहले भी केस में देखा था, इट इज़ गोइंग टू स्टॉप व्हेन द वेलोसिटी विल गेट जीरो। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो, सो दैट्स व्हाई दिस मास ऑफ द ब्लॉक विल गो पास दिस पोजीशन, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास करके ऊपर चला जाएगा और इट विल रीच टू अ मैक्सिमम एलोंगेशन। और वो एलोंगेशन कितना होगा इसका, दैट इज एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल गेट जीरो और काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो, ठीक है, एट दिस पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कितना होगा, दिस इज एक्स अबव द नेचुरल लेंथ, बिकॉज ऑलरेडी मेरा कंप्रेस है। अब मेरे से पूछा गया है कि डेल्टा एल बताओ कि ये वाला ब्लॉक मेरा उठ जाए, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ गई ना, पहले दबा हुआ है और फिर उसके बाद जैसे ही हटाया मैंने, ये स्ट्रेच होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर उसके बाद भी ऊपर चला जाएगा बिकॉज इट इज़ इन मोशन, ठीक है। अभी भी काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा और वो स्ट्रेच इतना होगा के एक्स, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्सेस क्या लग रही होंगी, के एक्स एंड एम जी। अब ये के एक्स इतना स्ट्रेच हो जाए यहाँ पे एक्स मेरा, के दैट विल गोइंग टू लिफ्ट दिस थिंग, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर we have analyzed the situation, we just write it down. So वन क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस है बिकॉज ऑफ थ्रेड को बर्न किया, स्प्रिंग रिलीज हुई, नेचुरल लेंथ पे पहुंची और फिर एलोंगेट फर्दर हो गई, ठीक है। पहले यहाँ से पहुंची नेचुरल लेंथ पे, फिर यहाँ से फिर फर्दर हो गई, ठीक है। एट टू इट इज़ गोइंग टू लिफ्ट टिल एक्स विल, ये एक्स इतना बढ़ जाए कि दिस के एक्स जो वैल्यू है मेरी स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज जस्ट गेट इक्वल टू माई एम जी, ठीक है। देन इट विल लिफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ क्या होगा ना, इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, व्हेन दिस नॉर्मल विल गेट जीरो, नॉर्मल कब जीरो होगा, व्हेन माई के एक्स विल इक्वल टू एम जी, ठीक है। व्हेन नॉर्मल गेट जीरो, के एक्स विल बिकम इक्वल टू एम जी। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट दैट एक्स। तो एक्स कितना आ गया यहाँ से मेरा निकल के, एम जी बाई के, ठीक है, एम जी बाई के आ गया मेरा एक्स। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस डेल्टा एल कितना कंप्रेस करना है कि ये मेरा मैक्सिमम एलोंगेट हो जाए, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन टू गेट द मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितनी है, पहली तो ये कंप्रेशन है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी, सो इसी डायरेक्शन में मेरा एलोंगेशन हो रहा है, सो आई कैन राइट इट डाउन। ये यहाँ से यहाँ तक पहले जो पहुँचेगा दैट इज पॉजिटिव वर्क डन होगा इस पर स्प्रिंग पे, सो 1/2 के डेल्टा एल स्क्वायर। अब इसके बाद जो होगा यहाँ से ऊपर जब जाएगा, जब स्प्रिंग पे फोर्स इधर लग रही होगी, फिर के एक्स इधर लगेगा एंड मोशन इस डायरेक्शन में होगा, इस नेचुरल लेंथ के जाने, नेचुरल लेंथ तक तो ये के एक्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है एंड माई डेल्टा एल जो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुँचने के बाद ये एम ब्लॉक, इसके बाद जब ये ऊपर पहुँच जाएगा, सपोज ये यहाँ पे आ गया, सो इस पॉइंट पे इस पे के एक्स पीछे लग रहा है बिकॉज इट इज़ नाउ एलोंगेटेड और इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, देन विल बी हैविंग द देन एट दैट पॉइंट वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वर्क डन यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर ये नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सो यही हमने किया है, डेल्टा एल तक मेरा पॉजिटिव वर्क डन हो गया, प्लस 1/2 के डेल्टा एल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर जब तक ये एलोंगेटेड हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक में देर इज एम जी की वजह से वर्क डन कितना हुआ है, एम जी इज़ इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, सो नेगेटिव वर्क डन, और कितना इसका लेंथ टोटल है एक्स प्लस डेल्टा एल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज माई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज अगेन जीरो एट दिस पॉइंट। At this point no block is moving, so final kinetic energy is zero, ठीक है। So this is zero and from here I can get the value of L, x मुझे पता है, just put the value of x here, ठीक है। x की वैल्यू डाल के I can get the value of L, डेल्टा L की वैल्यू आ गई मेरी 3mg/k, that is what we have to find कि कितना मैं कंप्रेस करूँ, ये जब x एलोंगेट होए तो ये ब्लॉक लिफ्ट अप हो जाए, ठीक है। सो डेल्टा L is by 3mg/k, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे एक सर्कुलर पाथ है मेरा, ठीक है, दैट इज़ हैविंग द रेडियस आर, और आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम हेयर टू ए टू बी तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, तीनों जगह मेरी फोर्सेस की डायरेक्शन, फोर्सेस अलग अलग तरीके से लग रही है। पहले में मेरी लग रही है दिस इज़ ए कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ब्लॉक मेरा इस पोजीशन पे, तब भी हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में है। ब्लॉक मेरा इस पोजीशन पे, ये फोर्स लगेगी, ये ds होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे होगी, ये फोर्स होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल ऑन द ब्लॉक, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है, फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है सो इस डायरेक्शन में, ds ये है तो इस डायरेक्शन में, ds ये है तो इस डायरेक्शन में, फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल। थर्ड पॉइंट में कह रहा है एफ इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ पॉइंट बी, ये ब्लॉक यहाँ पे है तो इसकी फोर्स विल बी अब
पॉइंट बी, यहाँ पे है, सो फोर्स विल बी टुवर्ड्स पॉइंट बी। सो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट बी होगी, यहाँ पे होगी तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है। सो ये तीनों सिचुएशन है, तीनों में मेरे को वर्क डन बताना है, व्हाट विल बी माई वर्क डन इन ऑल थ्री केसेस, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। सो नाउ विल फाइंड आउट द वर्क डन। सो पहले हम एनालाइज करते हैं ये वाली सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना, मेरा पहले तो एंगल मेरा 0 है, फिर धीरे धीरे एंगल बढ़ता जा रहा है, लास्ट में 90 पहुंच रहा है। सो माई एंगल इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट। सो व्हेन द एंगल इज चेंजिंग वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन द होल, वी हैव टू टेक अ इनफाइनेटेसिमल पोर्शन, और उसके ऊपर वी कैन टेक फोर्स इज कॉन्स्टेंट, और उसको वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन टू फॉर द क्यूमुलेटिव एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ds निकालते हैं, छोटा सा पोर्शन निकालते हैं, इस पे ds पे दैट इज़ माय फोर्स, ठीक है। सो आई राइट इट डाउन f डॉट ds, ठीक है, और f डॉट ds cos थीटा। सो ds cos थीटा मेरा, अगर मैं ये ds ले लूँ तो ds cos थीटा क्या आएगा मेरा, ये अगर एक पोजीशन दिस इज माय थीटा, सो ds cos थीटा इज माय dx, ठीक है। सो यहाँ से मैंने f डॉट ds cos थीटा, ds cos थीटा को मैंने लिख दिया दिस, एंड इट विल, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा इज़ फ्रॉम जीरो, यहाँ से जीरो से इज माई sorry, we have got this fs cos theta आ गया ना यहाँ पे। सो जो ds cos theta होगा that will give me my ds cos theta is my dx। सो dx कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम हेयर 0 से x तक, ठीक है, 0 से r तक, सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, 0 से r तक वेरी कर रहा है। सो आई पुट द वैल्यू ऑफ 0 टू r, सो आई जस्ट डू द इंटीग्रेशन, फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, f डॉट r, ठीक है। सो दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज व्हाट द वर्क डन। सो इस डायरेक्शन में फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये r है, सो आई कैन से इट इज़ माई फोर्स इनटू r। सेकेंड केस में देखते हैं, व्हेन द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल, फोर्स इज ऑलवेज, सो दैट मीन्स एंगल इज ऑलवेज 0, सो f cos थीटा इज माई cos थीटा इज ऑलवेज 1, सो माई फोर्स इज cos theta is always 1, force is constant, and my SS total we have to find out, ठीक है। टोटल S कितना हो गया ये, that is my pi r by 2, बिकॉज पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा 2 pi r, और यहाँ पे we just have to put pi by 2, ठीक है। pi by 2 का कितना होगा pi r by 2, ठीक है। सो इसका ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ही मेरी फोर्स कंटिन्यूस लग रही है ना, सो देयर इज ऑलवेज एन एंगल 0, ठीक है। सो f डॉट ds मेरा कितना होगा, f डॉट ds विल बी f इंटू, ये मेरा मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, f इज इंटू दिस टोटल मेरा लेंथ कितना है इसका, सो लेंथ इज व्हाट r by 2, pi r by 2, सो f डॉट pi r by 2, एंगल मेरा 0 आ गया, एंगल मेरा 0 है, सो cos थीटा 1, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ वर्क डन हेयर, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम कि इट इज़ ऑलवेज हेडिंग टुवर्ड्स बी, इसका डायरेक्शन हमेशा हेडिंग टुवर्ड्स बी है। सो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया ds, ये हो गया, एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये ds हो गया, एंगल चेंज हो गया, सो एंगल इज ऑल्सो चेंजिंग हियर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप के हर पॉइंट पे हाउ इज द एंगल बिटवीन f एंड s, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दैट एंगल नाउ। सो हम एक पोजीशन लेते हैं, विल सेलेक्ट दिस थिंग कि इट इज़ एट अ पॉइंट c, यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है मेरी, इट इज़ एट दिस पॉइंट अलॉन्ग द b, ds इज माई दिस डायरेक्शन, एंड एंगल बिटवीन देम इज माई थीटा, ठीक है। और ये यहाँ से इट इज़ एट एन एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है, इट इज़ एट एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। ये जो वर्टिकल से एंगल है ये वाला एट एन एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, सो आई नीड टू फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, थीटा निकालना है मेरे को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकालते हैं, एंड अल्फ़ा एंड दिस आर अल्फ़ा विल बी माई आर अल्फ़ा, आई कैन राइट इट डाउन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल बिटवीन देम, ठीक है, ये वाला एंगल निकालते हैं, ये वाला दिस थीटा एंगल निकालते हैं। सो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा मेरा, इंटीग्रेट ये एंगल दिस f इंटू व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूँ, सपोज ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया ds, सो ये ds कितना होगा r d अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ds, f इंटू r d अल्फ़ा, और इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल इज माई थीटा, ठीक है। दिस इज माई वर्क डन, और अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, अल्फ़ा की वैल्यू दिस इज 0 से pi by 2 तक, ठीक है, 0 से pi by 2। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, सो दैट आई कुड एबल टू इंटीग्रेट इट, ठीक है। थीटा को मेरे को अल्फ़ा की टर्म्स में डालना है, सो दैट आई कुड एबल टू इंटीग्रेट इट। अब थीटा और अल्फ़ा में रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं वाला ट्राइंगल ओ सी एंड बी, ठीक है। दिस इज इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। दिस एंगल दिस वन इज माई this one is alpha, this is alpha, this one will be pi by 2 minus alpha because this is 90 degree, और ये दोनों एंगल, ये वाला, ये फर्स्ट वी विल सी दिस वन, ठीक है। ये आर है, ये आर है, तो दोनों का ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल विल बी 90 माइनस अल्फ़ा,
और पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ओ वाला एंगल पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, बिकॉज दिस होल इज़ 90 और ये वाला मेरे को अल्फ़ा दे रखा है, सो दिस वन विल बी पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, और ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं, सो विल फाइंड आउट दिस एंगल, दिस एंगल विल बी पाई, ये अगर मेरे को एंगल सी निकालना है, सो एंगल सी कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई टोटल तीनों के एंगल माइनस this angle plus this angle, angle C plus angle B plus angle O is equal to my पाई, ठीक है, एंगल C और B इक्वल है, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C कर दिया मैंने, प्लस पाई कितना है मेरा, एंगल पाई इज माई पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, यहाँ से मेरा एंगल C आ गया पाई माइनस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा बाई टू, तो ये कितनी वैल्यू होगी, पाई बाई टू, सो पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, ये मेरा एंगल C आ गया, ये वाला, दिस एंगल इज माई pi by 4 plus alpha by 2. Now angle theta is what? This angle plus theta. So ये वाला जो एंगल आया ना इस वाले ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल आया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज माई 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज माई थीटा, सो थीटा प्लस दिस एंगल, ये हमने सी एंगल निकाला है, ये वाला दिस एंगल, सो पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा बाई टू, पाई बाई टू माइनस दिस एंगल इज माई थीटा, ठीक है, दिस माई थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस दिस एंगल, वैल्यू विल बी पाई बाई फोर प्लस सॉरी this angle pi by 2 minus alpha by 2, so this will be my value. Okay, so again I'm going to explain one more time. हमने dw निकालना है, ठीक है, we have to find out dw. so dw क्यों निकालना है, because my angle is keep on changing, force का एंगल मेरा continuously with displacement is continuously changing and my work done is my force into displacement into cos theta. Angle theta is continuously changing, force is constant, and this s dA हमारा एंगल चेंज हो रहा है, so that's why we have considered a small infinitesimal displacement ds, ठीक है, और ds क्या हो गया मेरा, दिस माई r और ये d अल्फ़ा, ठीक है, सो ds कितना हो गया, r d अल्फ़ा इंटू cos theta इज माई एंगल बिटवीन दिस f एंड दिस माई थीटा इज कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज f और ds के बीच में हमेशा चेंज हो रहा है, ये इस पोजीशन पे cos theta ही आ गया। अब यहाँ पे मेरे को दिस अल्फ़ा जो मेरा अल्फ़ा है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई टू, ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस cos थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हमने क्या किया, दिस इज़ माई अल्फ़ा, दिस विल बिकम पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, दिस वाला, ठीक है, दिस विल बिकम पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा। अब ये वाला ट्राइंगल देखेंगे हम, दिस ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दिस साइड्स आर इक्वल, दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो अगर मैं पाई 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ और उसको डिवाइड बाई टू कर दूँ, देन आई विल गेट दिस एंगल, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, सो ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल थीटा है, सो थीटा प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू पाई बाई टू, सो मैंने क्या कर दिया, पाई बाई टू में से ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, सो थीटा मेरा यहाँ से आ गया पाई बाई फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू विच कम्स अंडर अल्फ़ा की टर्म्स में आ गया, एंड आई पुट दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हेयर, सो आई ओपन इट अप, कॉस पाई बाई फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू, मैंने इसको ओपन किया, कॉस अल्फ़ा वो फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, सो इसको ओपन किया एंड देन आई विल बी हैविंग द अल्फ़ा and d alpha, and we have done the integration and final value comes out to be fr by fr into root 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका अल्फ़ा में और डी अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा में रिलेशनशिप आ गया आपका, देन यू कैन ईजिली इंटीग्रेट एंड यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू, और यहाँ पे थीटा 0 से पाई बाई अल्फ़ा आपने 0 से पाई बाई टू रख दिया, ठीक है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, ये एक था इसमें कि just a second, okay, so that is we have to find out in this question. Okay, so we'll move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आज का सेशन थोड़ा हैवी होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है मेरा, इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर ऐसे वर्टिकल ब्लॉक रखा हुआ है, सो इसमें दे रखा है मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द दिस के व्हेन दिस
दिस सिस्टम इज़ बिन रिलीज, तो क्या होगा, ये पुश करेगा इसको, इसका एक कंपोनेंट एन का इधर आएगा जिसकी वजह से इसको इधर पुश किया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को, ऑलरेडी एक एफ फोर्स दे रखी है विच इज़ गोइंग टू अप्लाई इट हेयर। अगर नॉर्मल केस में होता है विदाउट एफ तो दैट विल बी द सिचुएशन, बट हमारे को क्या दे रखी है यहाँ पे, एफ फोर्स दे रखी है। बिकॉज ऑफ दिस एफ फोर्स दिस विल बी स्टार्टिंग मूविंग अपवर्ड, ठीक है। सो मेरे को वैल्यू बतानी है कि वेलोसिटी कितनी होगी कि जब मैं इस पर एफ फोर्स लगाऊँ, दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस पर कुछ एक्सेलेरेशन इधर आएगा और इस पर कुछ एक्सेलेरेशन, इस पर कुछ एक्सेलेरेशन इधर आएगा, जिससे मेरा वेलोसिटी आएंगी दोनों की, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस बिग इंक्लिनेशन वेज, और इस ब्लॉक का मेरे को वेलोसिटीज़ निकालनी है दोनों की। मैं जब इस पर यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, और मेरे को क्या दिया हुआ है कि आई हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटीज़ आफ्टर डिस्टेंस x के बाद, ठीक है। जब ये जो ब्लॉक है मेरा x डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, तब उसके बाद मेरी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कितनी आएगी, ये दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट्स बीन गिवन टू अस कि व्हेन दिस इंक्लाइन प्लेन मूव टू अ डिस्टेंस x आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट कि इन दोनों में what is my relationship between them, and second is we have to find out the value of this both the velocities, दोनों की velocities की वैल्यू निकालनी है मैंने। और सेकेंड केस में निकालना है कि व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय द रॉड ऑन द वेज आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये दिस वन इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, ठीक है, जो नॉर्मल आ रहा होगा। सो हाउ मच दिस नॉर्मल इज गोइंग टू दिस पावर डिलीवर्ड बाय द रॉड, ये रॉड इस पर कितना पावर डिलीवर कर रही है बाय द रॉड ऑन द वेज, दिस इंक्लाइन वेज पे कितना पावर डिलीवर कर रहा है। सो दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो विल एनालाइज द सिचुएशन कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट दिस विल मूव ऑन टू द राइट, ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट मेंटेन रहेगा। सो वी कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट रिलेशन हेयर टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, because this is contact there will be relative velocity will be 0, so we can equate their velocity in this direction, ठीक है। इस डायरेक्शन में we can equate their velocities, ये इधर मूव कर रहा है और ये ऊपर मूव कर रहा है, सो इन दोनों की velocity इस डायरेक्शन में इक्वेट करके we can find out the relationship between this and this। same way we can find out the relationship between, अगर ये x मूव इधर किया और ये y मूव इधर किया, we can find out the relationship with this constraint कि x और y में कितना रिलेशनशिप है, vm और vm में कितना, और am में कितना रिलेशनशिप है, ये तीनों चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे फिर फ्रॉम द इनिशियल टू सम टाइम t हमें निकालना है, एट डिस्टेंस x निकालना है हमने। वी हैव टू फाइंड आउट एट ए डिस्टेंस x what is my when it's travel x what is my velocities, then we'll apply the work energy theorem, ठीक है। सो उतना करते हैं, फिर उसके बाद जब पावर वाली चीज़ आएंगी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। एनालाइज किया, वेज पुश राइट, रॉड विल बी गोइंग वर्टिकली अप, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ किया इस पॉइंट पे इन दोनों की वेलोसिटीज़ निकालने के लिए, ठीक है। इन दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होगी। अब दोनों को ब्रेक डाउन किया हमने, सो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दोनों की निकाली, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो एंड दिस वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसको इधर ब्रेक डाउन किया, ये आ गया मेरा am साइन थीटा और ये आ गया मेरा am कॉस थीटा, ठीक है। दिस वन इज स्मॉल am कॉस थीटा और दिस वन विल बी am कैपिटल am सॉरी a इंटू कैपिटल M साइन थीटा, ये जो बड़ा वाला होगा इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी am साइन थीटा, इसकी am कॉस थीटा। सो विल इक्वेट दैट एंड वी हैव गॉट द रिलेशनशिप am इज इक्वल टू कैपिटल am इज इक्वल टू कैपिटल M टेन थीटा, ठीक है। सेम वे y और x में भी रिलेशनशिप आ गई, y इज इक्वल टू x टेन थीटा। ये एंगल जो है जस्ट ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस दिस, इफ ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। ये थीटा आ गया मेरा, दिस एंगल विल बी थीटा, सो ये am जा रहा है, सो दिस वन विल बी am cos थीटा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्लाई द ज्योमेट्री एंड गेट द एंगल्स, सो इट विल ऑलवेज बी रिलेटेड विद दिस एंगल, ठीक है। सो इससे हमारे रिलेशनशिप आ गई am a स्मॉल m इज इक्वल टू a कैपिटल M टेन थीटा। सो दोनों की एक्सेलेरेशन में रिलेशनशिप आ गई, सेम रिलेशनशिप हमारी वेलोसिटी में होगी टेन थीटा, और सेम रिलेशनशिप हमारी x और y में होगी, तीनों में हमारी रिलेशनशिप आ गई यहाँ से, राइट। नाउ विल अप्लाई द, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। सो अब डिस्प्लेसमेंट x के बाद इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट x के बाद वेलोसिटी निकालनी है, वी हैव टू सी के विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टार्टिंग से x डिस्टेंस तक जब ट्रैवल किया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। सो पहले इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों सिस्टम अगर इस पूरे सिस्टम की देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, कोई वेलोसिटी नहीं थी। आफ्टर दिस फोर्स पुशिंग द वेलोसिटी विल कम इनटू बोथ। सो यहाँ पे इस पे जो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आएगा, फोर्स इंटू जितना ये ट्रैवल किया x, तो fx हो गया, ये यहाँ पे इट मूव्ड, इट गोज अप टू ए डिस्टेंस y,
बिकॉज ऑफ दिस एक्स मोमेंट. सो इस पर कितना वर्क डन आएगा, एम जी, इसका एम जी इंटू वाई, वो भी माइनस आएगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑफ माई फोर्स. और कोई फोर्स नहीं है हमारी, देर इज नो अदर फोर्स, नो एक्सीलेशन, नथिंग इज देयर, एंड दैट इज गोइंग टू गिव द फाइनल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी माई फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी हाफ कैपिटल एम वी एम स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ स्मॉल एम वी एम स्क्वायर. ठीक है, नाउ आई नो द रिलेशनशिप. वाई की जगह मैं रख दूंगा एक्स टेन थीटा, सेम वे वी एम की जगह डाल दी मैंने वी एम टेन थीटा, एंड आई कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ वी एम. ठीक है, यहाँ से एक्स की जगह हमारे को एफ गिवन है, एक्स गिवन है, यहाँ पे भी एक्स इज गिवन एंड थीटा इज गिवन टू अस. सो वी एम इज ओनली अननोन, हेयर वी एम इज देयर, और इस वाले में भी वी एम आ जाएगा. वी कैन टेक द वी एम आउट, वी एम स्क्वायर की वैल्यू वी कुड एबल टू टेक आउट फ्रॉम हेयर. ठीक है, वी एम हमारी वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम हेयर. We could able to solve the value of am from here, right? So that is how you have to do. So once this vm is done, next we are going to do we have to find out the power delivered by the rod on the wedge. ठीक है, power delivered by the rod on the wedge after time t. ठीक है, that is what we have to find out. So power delivered निकालनी है हमने. Okay, so power deliver is we have studied this in the concept videos. हमने देखा था power deliver is nothing but my force on this after time t. We have to find out the power delivered after time t. So force into velocity after time t. ठीक है, after time t of this velocity will be, what will be the velocity of this block. ठीक है, that is what we have to find out. इस पे फोर्स ये इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी एम से. सो इसी डायरेक्शन में वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिकॉज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, व्हाट विल बी माई वी एम एट टाइम टी. पहले तो वो निकालना है हमने. ठीक है, और फिर इसी डायरेक्शन में जो मेरी फोर्स लग रही होगी बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट दैट फोर्स, और वो दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा एंड आई विल गेट द वैल्यू. ठीक है, सो वी एम आफ्टर टाइम टी इज नथिंग बट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इनिशियल जीरो है, सो फाइनल आफ्टर टाइम टी विल बी ए एम इंटू टी. ठीक है, ए एम इंटू टी. अब ए एम कैसे निकालेंगे, ए एम वी विल कैलकुलेट इट फ्रॉम हेयर. ठीक है, इससे निकालते हैं ए एम, बिकॉज पहले देखते हैं हम विल अप्लाई के इसके ऊपर इधर फोर्स कितनी लग रही हो. इधर इस पे इधर आ रहा होगा मेरा एन इस पे, और इधर आ रहा होगा मेरा ये विल बी थीटा. सो एन कॉस थीटा ये होगा, और एन साइन थीटा इधर आ रहा होगा एन साइन थीटा. ठीक है, सो एन साइन थीटा इज माई फोर्स विच इज़ गोइंग टू ड्राइव इट दिस वी एम. तो द पावर डिलीवर्ड बाई दिस रॉड ऑन द वेज विल बी एन साइन थीटा इंटू वी एम एट टाइम टी. ठीक है, ये वाला वी एम ये नहीं होगा जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वी एम ने एट ए डिस्टेंस एक्स किया है, हमारे से पूछा है पावर डिलीवर्ड इन टाइम टी. ठीक है, तो ये हमें निकालना है यहाँ से टाइम टी. इसके लिए मेरे को चाहिए होगा वी एम इज इक्वल टू वी एम इनिशियल प्लस ए एम, ये कैपिटल एम आएगा यहाँ पे भी, ए एम इंटू टी. इनिशियल मेरा ज़ीरो है, एक्सेलेरेशन निकालनी है मेरे को कैपिटल एम की. ठीक है, कैपिटल एम की एक्सेलेरेशन निकालनी है. सो विल फाइंड आउट, ये क्लियर आ गया ना, यहाँ पे एन साइन थीटा और वी एम आ गया. अब मेरे को कैपिटल एम की एक्सेलेरेशन निकालनी है. विल डू इट विद द फोर्स इक्वेशन. फोर्स इक्वेशन से ए एम निकालते हैं, दोनों पे फोर्स इक्वेशन लगाते हैं, न्यूटन्स लॉज लगाते हैं, एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एम की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, सो इस पे लगाते हैं. इस पे क्या है, इफ़ इट्स मूविंग हेयर विद ए एम. ठीक है, द फोर्स इज बिन अप्लाइड. सो इस पे ए एम कितना होगा, एफ माइनस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू दिस एम इंटू ए एम, दिस कैपिटल एम होगा. ठीक है, ये एक मेरी इक्वेशन आ गई. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ये न्यूटन्स लॉस इक्वेशन लगा के टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एम, बिकॉज ए एम चाहिए मुझे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एम की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए एम चाहिए. ठीक है, सो ये मेरी एक इक्वेशन है. आई कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट बिकॉज एन इज अननोन टू मी. सो व्हाट विल डू, विल अप्लाई द इक्वेशन ऑन दिस ब्लॉक ऑल्सो. ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं. इस पर क्या है मेरा, ऑन दिस ब्लॉक एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा, और ऊपर इट इज़ गोइंग विद एक्सेलेरेशन ए एम. ठीक है, सो ये हो गई मेरी एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए एम. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरी. सो एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए एम, ये सेकंड इक्वेशन हो गई. यहाँ पे ए एम को यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए एम को टेन थीटा, ये हमने ऑलरेडी कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला था, यहाँ से ए एम इज इक्वल टू ए एम टेन थीटा डाल दिया हेयर. एंड नाउ यू हैव टू इक्वेशन जहाँ पे एन और एन आपका अननोन है एंड ए एम इज़ अननोन, ए कैपिटल एम इज़ अननोन. सो यहाँ से आप ए कैपिटल एम निकाल लेंगे. ठीक है, एन साइन थीटा भी एन भी निकालना है आपने. यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन हेयर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एम. ठीक है, दोनों वैल्यू निकालनी है एंड जस्ट पुट द वैल्यू हेयर इन पावर इक्वेशन. पावर क्या है मेरी,
ये इस डायरेक्शन में लग रही होगी एन साइन थीटा एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो इसका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव. सो माइनस एन साइन थीटा इंटू वी एम हमने निकाला ए एम इंटू टी से. ए एम हमने निकाला इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वेशन को सॉल्व करके सेकेंड लॉ लगा के न्यूटन्स का वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एम. यहाँ से ए एम निकाला और यहीं से ही मैंने एन निकाला. सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन हेयर. ए एम की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा एंड टी इज गिवन टू अस एंड फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड टू अस. राइट, so that's how you have to calculate it from here. So we'll move on to our next question. So ये भी अच्छा क्वेश्चन है. दिस ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें हमारे को दे रखी है, एक चेन दे रखी है जो L/3 ऊपर है एंड 2L/3 नीचे है. ठीक है, एंड दिस यूनिफॉर्म चेन है हमारी. मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट. ठीक है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. सो दैट मीन्स कि ये जो इसका वेट है ना दैट इज़ बीन होल्ड बाय द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ दिस वेट. ठीक है, इस वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा. ठीक है, दिस वेट इज़ पुशिंग डाउन, इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन आ रही होगी इन दिस. सो जो ये फ्रिक्शन है दिस फ्रिक्शन इज़ ओनली होल्डिंग दिस अमाउंट ऑफ वेट इनटू जी. ठीक है, इसका फोर्स जो होगा उसको होल्ड कर रहा होगा. ऑलरेडी वी हैव सीन इन आर जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे तब ऑलरेडी वी हैव सीन. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट. सो नाउ इट इज़ बीन गिवन टू अस. वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू निकालना है पहले तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है. फिर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी and work done by external. Okay, so if we have to find out work done by friction and work done by gravity when this chain will come down totally. ठीक है, जब जिस चेन को मैंने जब फ्रिक्शन से अभी रुका हुआ है and you just pushed it off, this chain started falling down. ठीक है, this chain started falling down. जब ये पूरी की पूरी यहाँ पे जब ये यहाँ पे पूरी L नीचे फॉल डाउन हो रही होगी, at that time we have to find out what is my velocity, what is my work done by friction, what is my work done by gravity and what is my W external. ठीक है, जो आपने W external is for different one. W external का मतलब है कि आप यहाँ पे कितनी फोर्स लगाएंगे, आप वर्क डन करेगा एक्सटर्नल टू लिफ्ट दिस चेन अप. ठीक है, पहले केस में क्या है मेरे को, फर्स्ट केस में पहले तो म्यू निकालना है इसका. ठीक है, सेकंड में क्या निकालना है मेरे को, दिस वन इज़ माई सेकंड केस. जब ये चेन स्लिप होने लगी, इसको नीचे आके गिरने लगी, व्हेन दिस चेन इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन, जो बिल्कुल फॉल डाउन कर रही है, टोटल एल हो गया. तो इस पॉइंट पे मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है पहले तो. ठीक है, सेकंड क्या निकालना है मेरे को, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी. ये दो चीज़ें निकालनी है मेरे को जब ये चेन पूरी फॉल डाउन कर रही होगी. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेरे को इस केस में निकालनी है. चौथा मेरे को पूछा है कि अगर मैं इस चेन को यहाँ से पुल करूँ, ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क एक्सटर्नल. कितना वर्क डन मेरे को लगाना पड़ेगा इस पर कि मैं पूरी चेन इसको पूरी की पूरी ऊपर पुल कर लूँ. नाउ दिस इज़ माई थर्ड केस. पूरी की पूरी मैंने ऊपर पुल कर ली इसको. एक या सो यस, सो इसको मैंने वर्क डन यहाँ पे लगा के द होल चेन आई हैव लिफ्टेड अप. ठीक है, द होल चेन इज हियर. सो दिस इज वी कैन से एल इज कम्प्लीटली हियर. सो दीज आर द फोर थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो द प्रॉब्लम हेयर इज कि माई मास इज़ नॉट कंसनट्रेटेड. मास पूरा स्प्रेड ओवर है, यहाँ पे भी स्प्रेड ओवर है एंड यहाँ पे भी स्प्रेड ओवर है. ठीक है, सो मास इज टोटली स्प्रेड ओवर. सो वर्क डन लगेगा जो मेरा फ्रिक्शन का वर्क डन लगेगा. फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, म्यू एम जी इंटू एक्स. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, किस मास का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी मास इज हैविंग अ डिफरेंट नॉर्मल. सो ईच एंड एवरी मास फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नॉर्मल डिफरेंट होगा. ठीक है, इतने मास का नॉर्मल डिफरेंट होगा, कितना मास, कौन सा मास कितना मूव करेगा. ठीक है, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वी कैन नॉट फाइंड इट आउट बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट अ कंसनट्रेटेड मास. सेम वे हेयर ऑल्सो जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इस पे कुछ और ग्रेविटी लग रही होगी इस वाले मास पे. फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस पे कुछ और ग्रेविटी लग रही होगी. सो ईच एंड एवरी प्लेस द ग्रेविटी विल बी, ग्रेविटेशन फोर्स विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. सो वी कैन नॉट हैव द कंप्लीट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, सो वी विल हैव टू डू द इंटीग्रेशन इन दैट ऑल्सो इफ इट्स रिक्वायर्ड. सो पहले फ्रिक्शन का निकालते हैं. फ्रिक्शन में तो व्हेन दिस L/3 विल फॉल डाउन अप टू हेयर, पूरा का पूरा नीचे. सो इन दैट तो पूरा L/3 को मूव कराने के लिए, बिकॉज द फ्रिक्शन इज हेयर, दिस इफ द डिस्प्लेसमेंट इज हेयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू कैलकुलेट with our integration. Why? Because my normal is varying. My mu mg होता है ना, mu mg into x होती है. ठीक है, सो यहाँ पे मेरा mg is continuously varying for this ना.
हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है और एक्स मेरा हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, एक्स मेरा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पहले अगर मेरा ये L/3 है, सपोज ये मूव करके यहाँ पे आ गया L/2, नाउ माई वेट गॉट चेंज, अ फ्रिक्शन गॉट चेंज, फिर ये और थोड़ा L/6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ी कम चेन और नीचे चेन पहुँच गई, तो यहाँ पे वेट और कम हो गया, फ्रिक्शन और कम आ जाएगा, नॉर्मल कम हो जाएगा, फ्रिक्शन और कम आ जाएगा। सो फ्रिक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो फ्रिक्शन, व्हेन माई फ्रिक्शन फोर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, आई हैव टू अप्लाई द स्मॉल वर्क डन at one point of a time when at some distance x, और dx मूव कराने में कितना मेरे को वर्क डन लग रहा है, and I just integrate that. So that is what we have to do in the friction one. Then once we are done with this, once we find out, so we will start our thing, and slowly जैसे जैसे चीज़ें आएंगी we'll apply the concept first. समझ में आ गया ना कि नीचे गिर रही है कि फ्रिक्शन में क्यों मेरे को इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी। नाउ विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड विल डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसमें हमारे से पूछा है म्यू निकालते हैं। म्यू कैसे निकालेंगे कि पूरा का पूरा इसका है, इसके ऊपर जितनी भी फ्रिक्शन फोर्स आ रही होगी दैट विल बी holding this weight, so that will be equated and to get the value of mu. So here we have calculated it. So frictional force is holding the total weight of this chain, ठीक है। so friction force कितनी हो गई, ये वाले का मास इंटू जी, ठीक है। so mu इंटू ये L/3 इंटू जी, ठीक है। मास होगा यहाँ पे, मास दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सेम वे 2/3 इंटू L इंटू जी, ठीक है। यहाँ से मेरा म्यू आ गया 2, ठीक है। म्यू में की वैल्यू आ गई मेरी 2, ओके। सो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 ये कैंसिल, सो म्यू की वैल्यू मेरी 2 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके। So work done by gravity is can be easily calculated because we can do it with center of mass system. Center of mass से कि यहाँ पे इसका जो center of mass will be lying at the center, so it will be 2L/3 divided by 2 पे होगा। और सेम वे जब ये पूरी की पूरी नीचे आ गई होगी, जब पूरी की पूरी L आ गई होगी, तब ये L पे हो गया होगा, L/2 पे, ठीक है। सो जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, दिस विल बी पहले 2L/6 से L/2, ठीक है। ये मेरा चेंज हुआ होगा। सो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से मेरा ग्रेविटेशनल वर्क डन आएगा। सो दैट विल फाइंड आउट, फर्स्ट विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने देखा था, बिकॉज फ्रिक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। फ्रिक्शन क्या होता है मेरा, म्यू इंटू mg इंटू एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब mg क्या है यहाँ पे, m इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। जब ये रॉड मेरी थोड़ी सी नीचे हो गई, यहाँ पे L/3 से इट गॉट टू, इनिशियली मेरी L/3 है, L/3 से अगर ये L/4 हो गई, L/4 हो गई, दैट मीन्स इसकी मास कम हो गया, पहले L/3 के अकॉर्डिंग मास था, L/4 के अकॉर्डिंग मास हो गया, मास कम हो गया, नॉर्मल कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया। अब फ्रिक्शन कम लगेगा तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू सपोज पहले इनिशियली ज़्यादा है, और देन फ्रिक्शन विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो वी हैव टू डू कि एक पॉइंट पे लेते हैं कि सपोज दिस पॉइंट यहाँ से इट मूव थ्रू ए डिस्टेंस हेयर, सो यहाँ पे नाउ इफ दिस इज एक्स, अब ये मूव थोड़ा दिस विल बी माई L/3 माइनस एक्स, ये मेरा सपोज दिस वाला लेंथ, ये वाला पोर्शन है मेरा, एक्स मूव कर गया। सो नाउ माई चेन इज़ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज़ माई एक्स, सो ये वाला पोर्शन हो गया मेरा L/3 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया। अब मेरा इसकी वजह से फ्रिक्शन आएगा L/3 माइनस एक्स से, जो ये मेरा एक्स मूव कर गया डिस्टेंस, ठीक है। इसकी वजह से मेरा अब L/3 माइनस एक्स की जो मेरा नॉर्मल आएगा, इसकी वजह से आएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को dx मूव कराएंगे, यहाँ पे dx मूव, एंड देन विल फाइंड आउट इट्स dw, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। पहले इसका फ्रिक्शन देखते हैं, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इफ़ वी मूव इट अ डिस्टेंस x, ठीक है। और ये टोटल में हमने देखा L/3 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल वॉज L/3, और ये वाला पॉइंट अगर मेरा x मूव कर गया, सो L/3 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे कितना गेन हो जाएगा, 2L/3 प्लस एक्स, ठीक है। जितना इसका मूव करेगा इधर से, उतना ये नीचे गेन हो गया। नाउ फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना होगा, मास, ये मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस वाला ये लेंथ, ठीक है, म्यू mg ये हो गया, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल हो गया, म्यू इंटू नॉर्मल ये हो गया, इतनी लेंथ का मास हो गया। अब ये वाला मास मैंने वी जस्ट मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस x, ठीक है, वी जस्ट मूव इट थ्रू अ डिस्टेंस dx, ठीक है। बिकॉज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल dm, कि ये वाला ये फ्रिक्शन दिस इज कांस्टेंट फॉर द dx, ठीक है। सो दिस इज वी हैव टेकन इंटीग्रेटेड, एंड दिस विल बी माइनस साइन बिकॉज फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। सो माइनस साइन, जीरो से कहाँ तक, 0 से L/3 तक मेरे को देखना है, 0 से L/3 f डॉट dx, यहाँ से मेरा म्यू mg 0 से L/3, this value is there and dx is there, so we can easily integrate it, L/3x minus x square by 2 हो गया, and we just put the value of 0 से L/3 we just put the value L/3x
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे वैल्यू 0 से L/3 डाल के एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आवर फ्रिक्शनल फोर्स टोटल। इसको पूरा का पूरा नीचे गिरने में कितना मेरा वर्क डन लगेगा, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय विल फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ईजी इसलिए है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg एंड हेयर वी कैन ईजली मेक के अपना ये जो पूरा का पूरा मास है इट कैन बी सिचुएटेड एट अ सेंटर ऑफ इट, ओके। सो विल डू दैट। so here so work done by gravity we are going to find it out। so that means कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से initially it was at this length work done and then later on when जब पूरी की पूरी length नीचे आ गई होगी it is at this length, so work done will be work done by gravity is in this direction and the motion is also in this direction, so it will be positive, ठीक है। so ये वाली length माइनस ये वाला जो होगा, ये टोटल लेंथ मेरी ये वाला इंक्रीज, सपोज इनिशियली इसका ये था 2L/3L/2, ठीक है। ये मेरा पहले जो मेरा जो mgh वर्क डन था इतने पे था, ठीक है। mgh जो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज इसका 2L/3/2 पे था, 2L/6 हो गया। फिर ये गिर के जब ये पूरी की पूरी चेन मेरी नीचे गिर जाएगी द होल चेन विल बी माई L, सो माई सेंटर ऑफ मास विल बी L/2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, L/2 माइनस 2/3 2/6L, ठीक है। दिस इज माई डिफरेंस of into m into g, so that is what we have to do to calculate the value of work done. That is what we have done. So this initial, this one is my final situation, so my m by l into total length total mass, जो मेरा total mass होगा ना m by l पे, m by l into इसका लेंथ इंटू ये मास हो गया टोटल का जब पूरा नीचे, g इंटू इसका सेंटर ऑफ मास विल बी एट L/2। सेम वे इस वाले का करते हैं, जब ये वाली मेरी चेन 2L/3 थी, सो दिस विल बी वी आर डूइंग दिस m by l इंटू इसका मास कितना हो गया 2L/3 का, 2L/3L इंटू g इंटू दिस विल बी L/2, नॉट L/3, दिस विल बी L/2, ओके। सो 2/3, no, yes, it will be no, sorry, the mass will be mass by L, 2L/3, ये हो गया इसका मास इंटू g इंटू 2L/3 इंटू L/2, ओके। सो ये हुआ ना, ये L/3 ऐसे आया, पहले इसका होगा टोटल, इसका L/2 होगा ना, सो 2L/3 इंटू L/2, इसका हाफ होगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग L/3, ओके। सो मास g इंटू L, ठीक है। सो नाउ दिस माइनस दिस वी हैव गॉट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको यहाँ से ऊपर से नीचे आने में एंड इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस माइनस दिस किया एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड वी हैव गॉट द फाइनल वैल्यू 5/18 mg into L, this is my value of gravity after solving this, okay। once you solve it you got the, because everything is known to you and you got the value of work done by gravity, ठीक है। now we have to find out the velocity when it is going to leave the table। velocity क्या होगा मेरा, that is we are going to apply the work energy theorem, initial and the final। initial kinetic energy is 0, then final kinetic energy is my half mv square। work done कितना होगा, this इसका माइनस होगा वर्क डन और इसका प्लस वर्क डन होगा, ठीक है। so we have to do this only। kinetic energy initial, work done by friction will be minus, work done by friction will be minus here, once we calculate it we'll get the friction work done minus here, so that minus work done by friction plus work done by gravity, so to work done by all the forces is equal to my half mv square। from here you can get the value of v, okay। from here you can calculate the value of v, right। so it's in you can easily do it on your own। now we have to find out when it is being pushed up with some force, so we have to find out the when the chain has been pulled up, so analyze so we have to find out okay the when the complete chain will be pulled up, so what will be my external work done, कि मैं कितना वर्क डन एक्सटर्नल लगाऊँ, दिस वर्क एक्सटर्नल कितना लगाऊँ कि मैं पूरी की पूरी चेन ऊपर खींच लूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा L आ जाए मेरे यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें भी क्या होगा, हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल विल ऑल्सो भी 0 बिकॉज इट विल बी एट रेस्ट। बट यहाँ पे जो हमारे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में क्या होगा, वर्क एक तो एक्सटर्नल वाला आ जाएगा,
ठीक है, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा प्लस और माइनस ही वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, बिकॉज ऊपर जा रही है ना, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, सो दैट विल बी द केस, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन का अगर हम देखेंगे, अगेन हमने पहले वाले केस में देखा था धीरे धीरे कम हो रही है फ्रिक्शन, इस वाले केस में क्या होगा, फ्रिक्शन धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा होगा। यहाँ पे जैसे L/3 है तो ये बढ़ के लेंथ इसकी जब इधर खिंच रही होगी तो ये हो गई होगी L/2, अगर ये L/2 हो गई दैट मीन्स इसका मास बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया, सो फ्रिक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अगेन वी विल अप्लाई द सेम लॉजिक दैट वी हैव अप्लाइड हेयर, ठीक है, सेम लॉजिक लगाया हमने। सपोज ये इधर की साइड में शिफ्ट कर गया थोड़ा, सो नाउ द शिफ्टिंग विल बी x इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो नाउ द लेंथ विल बी L/3 प्लस x, ठीक है, इधर की साइड में शिफ्ट कर गया है थोड़ा, सो L/3 प्लस एक्स की वजह से, बिकॉज ये चेन थोड़ी सी ऊपर आ गई, सो L/3 प्लस एक्स चेन नाउ इज ऑन द टेबल, ठीक है। नाउ इसका फ्रिक्शन कितना हो गया, L/3x का मास कितना हो गया, m/l इंटू L/3 प्लस एक्स, ये मास हो गया, जो ये चेन थोड़ी सी ऊपर x आ गई, ठीक है, ये चेन थोड़ी सी x ऊपर आ चुकी है इस टाइम, और ये L/3 है, ठीक है। सो दिस विल बी माई फ्रिक्शन ऑन दिस चेन। नाउ वी हैव टू अप्लाई कि इसको पूरा का पूरा ऊपर खींचना है, सो 0 से 2L/3, 0 से 2L/3, दिस x नीड्स टू वेरी फ्रॉम 0 से 2L/3 तक मेरे को पूरा खींचना है, एंड f इंटू अगर मैं dx मूव करूँ फ्रॉम हेयर, आई हैव गॉट द वैल्यू, इफ आई इंटीग्रेट दिस थिंग अगेन सेम वे, एंड आई हैव गॉट द वैल्यू -8/9 mgn, दिस इज माई वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और ग्रेविटी का देखते हैं, ग्रेविटी विल ऑल्सो भी नेगेटिव, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस विल ऑल्सो भी नेगेटिव। सो यहाँ पे कितना होगा, मास कितना हो गया 2/3 इंटू m, ठीक है, चेन का g इंटू इसका L/2, ठीक है, इसका L/2, यहाँ इसका पूरे का पूरा ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना 2/3 L इंटू L/2 पे, 1/2 पे, सो इट विल बी L/3, इसका L/3 पे होगा, सो वी कैन से यहाँ से L/3 को लिफ्ट करना है मेरे को, सो L/3 से यहाँ तक जाना है, सो mg जो टोटल इसका मास इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है L/3, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो अगेन वील अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ये माइनस होगा, बट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू हेयर, सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑलरेडी, माइनस आ रही है यहाँ पे, सो वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड इट, सो बट हेयर इन वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन हेयर नेगेटिव, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी पॉजिटिव, एंड फाइनली जीरो। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, इन दोनों के इक्वल वर्क डन के बराबर, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूरा ऊपर तक आने में, दैट विल बी इक्वल टू माई वर्क डन एक्सटर्नल, राइट। सो देयर फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज माई work done external. Okay, I hope this question is clear. We'll move on to our next question. Okay, so ये क्वेश्चन देखते हैं हम, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर मैं यहाँ से रिलीज करूँ, मेरे को चार तरीके की प्लेन दे रखे हैं, एक तो ये सिंपल प्लेन है, फिर एक थीटा ये वाले एंगल पे, θ1 पे फिर है, θ2 पे फिर है, फिर यहाँ पे तीन डिफरेंट एंगल से इसको इंक्लाइन प्लेन बना रखा है, और यहाँ पे कंटिन्यूस ऐसे स्लोप दे रखा है। मेरे को बताना है कि शो दैट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक्स इज सेम फॉर ऑल द केसेस, ठीक है, चारों की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी सेम, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट। वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग। सो इस पर क्या होगा मेरा, सबसे पहले देखते हैं हम ब्लॉक पे FBD, तो ब्लॉक पे FBD कितना होगा, ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे मूव करने की है बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर आ गया, नॉर्मल इधर आ गया mg cos थीटा, सेम बेसिक थिंग, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया मेरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी μn इंटू ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस, ठीक है, सो दैट इज μn इंटू s, ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया, n कितना है मेरा mg cos थीटा, दिस इज माई n, mg cos थीटा, दिस इज माई थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ना, दैट विल बी वेरिंग इन ईच एंड एवरी केस, यहाँ पे जो n होगा दैट विल बी mg cos θ/2, और यहाँ पे जो n होगा mg cos θ1 यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका mg देखेंगे तो ये इस θ3 की वजह से आएगा, यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा बिकॉज दिस इज माई mg cos थीटा ना, और ये थीटा क्या है मेरा, दिस थीटा, सो अगर मैं किसी डिफरेंट इंक्लाइन पे एंगल पे मूव कर रहा हूँ, सो दैट थीटा कंपोनेंट कम एज द थीटा वेरीज, तो यहाँ पे जो इसका नॉर्मल आएगा mg cos θ1 आएगा, इसका नॉर्मल mg cos θ2, जिसकी वजह से क्या होगा मेरा थीटा चेंज होगा, दैट मीन्स माई फ्रिक्शनल फोर्स विल बी चेंजिंग, ठीक है। सो लेट्स सी के हाउ द वैल्यू इज कमिंग इन। सो दिस इज माई नॉर्मल mg cos θ, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर mg cos θ। सो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया मेरा, माइनस म्यू इंटू n mg cos θ इंटू s, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, s cos θ कर दिया, s cos θ क्या है मेरा, दिस इज माई s cos θ इज माई दिस, सेम अगर मैं इसमें करूँ, दिस इज माई s cos θ/2 ये हो गया, फिर इसका करूँ s cos θ/2 ये हो गया, ठीक है।
सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया तो ये वाला कॉस एस कॉस थीटा आया, फिर यहाँ से जब यहाँ तक मूव किया तो ये वाला कॉस थीटा आया। सो इफ़ यू सी कि ओवरऑल तीनों केस में अगर मेरे मल्टीपल केसेस भी हो गए, सो सब में ये हॉरिजॉन्टल ऐड अप होता जाएगा, दिस हॉरिजॉन्टल विल कीप ऑन एडिंग और ये ओवरऑल एल बना देगा। सो फाइनल मेरा हर केस में जो ये आएगा मेरा एस कॉस थीटा एल आ जाएगा यहाँ पे, एंड फाइनल सारे केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी माइनस म्यू एम जी इंटू एल, ठीक है, केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर वैल्यू आएगी, चाहे किसी भी तरीके के इंक्लाइन प्लेन पे इफ आई मेक इट डाउन। वाई? बिकॉज दिस नॉर्मल कंपोनेंट विल कीप ऑन चेंजिंग, नॉर्मल कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन दिस इंक्लिनेशन के एंगल के थीटा पे, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट इज डिपेंडिंग ऑन दिस बिकॉज नॉर्मल इज माई एम जी कॉस थीटा, ठीक है। जब यहाँ पे म्यू एन में एम जी कॉस थीटा रखा और इंटू एस ये जो डिस्टेंस, तो एस कॉस थीटा हैज़ मेड दिस एस कॉस थीटा ऑलवेज मेड दिस, ठीक है, सेम ही यहाँ पे ये बना देगा, एस कॉस थीटा ये बना देगा, ओवरऑल मेरा सेम ये आ जाएगा, सेम मेरा इस केस में आ जाएगा। सो ऑल 4 केसेस यू विल बी गेटिंग। सो हेयर अगर मैं हेयर डिस्प्लेसमेंट डी एस लेके चलेंगे बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो हेयर ऑल्सो डी एस कॉस थीटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस वैल्यू, डी एस कॉस थीटा इज़ माई डी एक्स, और डी एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट किया 0 to L तक, सो इट विल गिव मी दिस ओनली, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओनली। सो वी हैव सीन कि किसी भी तरीके का मेरा इंक्लाइन प्लेन है ऑन दैट, तो मेरी फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगी, दैट विल बी डिपेंडिंग कि ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया है, दिस एल ओनली, इट इज़ कमिंग द सेम वैल्यू म्यू एम जी इंटू एल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर। Now we have to find out the speed at the bottom, we'll see कि what will be the speed coming in because friction यहाँ पे मेरा सब जगह हाइट सेम है, फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव वर्क डन लगेगा, सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल यहाँ पे एम जी एस से नीचे गिर रहा है, MGS से नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शन मेरा सेम चारों केसेस में है, सो दैट मीन्स वेलोसिटी विल ऑल्सो बी सेम इन ऑल द 4 केसेस आफ्टर अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी MGH, चारों केस में MGH होगा बिकॉज हाइट इज सेम इन ऑल द 4 केसेस, सो MGH, एंड now my friction is also same in all the cases, we have already seen it here, minus mu mgl is equal to half m b vb square, so b point पे चारों में मेरी velocity in all 4 cases my velocity at this point will be same for the block A, ठीक है, चारों केस में मेरी सेम होगी, राइट। now we'll move on to our next question। so इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिस इज़ माई थ्रेड है, दैट इज़ अ एक्सटेंसिबल थ्रेड, ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्सटेंसिबल थ्रेड, ये एक्सटेंसिबल थ्रेड है, इट कैन स्ट्रेच। सो यहाँ पे दिस ब्लॉक इज़ मूविंग, ठीक है, ये ब्लॉक मूव करेगा एंड दिस सरफेस इज रफ, जब ये ब्लॉक मूव करेगा इस पर फ्रिक्शन इधर आएगी और ऊपर ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे आएगी, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन दिस ब्लॉक विल स्टार्टेड मूविंग, जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू होगा दिस स्ट्रिंग विल गेट स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ से अगर जब मेरा मास एम इधर आ गया देन स्ट्रिंग विल गेट स्ट्रेच, तो नाउ दिस स्ट्रिंग विल बी L नॉट प्लस एक्स, ठीक है, ये एक्स स्ट्रेच हुआ होगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है मेरा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दिस वन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सो नाउ विल एनालाइज द सिचुएशन अगेन, प्लैंक मूव्स राइट, ये राइट में मूव किया, फ्रिक्शन इस पे लेफ्ट में आया और ऊपर वाले ब्लॉक पे राइट में फ्रिक्शन आ गया, जिसकी वजह से ये मेरा ये जब ऊपर आगे मूव करेगा दिस विल बी स्ट्रेच आएगा, इसमें टेंशन भी आएगी, सो स्ट्रेच विल बी देयर, टेंशन विल बी डेवलप एंड some energy will be stored into air because its length got increased, so it will start pushing it into this direction, ठीक है, so tension develop because of increase into L, ठीक है, and this we have already seen this mass will move right because of that chord gets stretched and the tension develop. Now we'll see the forces and we'll apply our work equation into it. So पहले forces देखते हैं इस पे, so इस पे क्या है, मेरा टेंशन ये है t cos theta, t sin theta इधर आ गया, t sin theta is a component which is going to handle our friction, t cos theta plus n is equal to by mg, जिससे मेरा n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू I just put it here and I have got the relationship in mu n mu mg t cos theta t sin theta, ठीक है, मेरे को यहाँ पे दे रखा है दिस इज माई एल नॉट एंड दिस वन इज माई दिस यू कैन से दिस इज योर एल नॉट इनिशियली एंड दिस इज योर एल, सो दिस इज योर एल कॉस थीटा इज योर एल नॉट, ठीक है, सो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इज इक्वल टू एल नॉट सेक थीटा, ठीक है, और एक्स कितना आ गया फिर मेरा, एक्स इज इक्वल टू एल नॉट सेक थीटा माइनस एल नॉट, ठीक है, ये मेरा ये कितना आ गया, दिस इज माई एल नॉट सेक थीटा,
सेक थी, ये वाली लेंथ जो मेरी इंक्रीज होके आ गई एल नॉट सेक थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई, और एक्स कितना आ जाएगा, दिस विल बी माइनस एल नॉट, सो एल एक्स कितना आ गया, एल इज इक्वल टू एल नॉट सेक थीटा माइनस 1, सो दिस इज माई एल नॉट, डेल्टा एल आ गया, ठीक है। इसकी वजह से टेंशन कितनी डेवलप हुई मेरी, स्प्रिंग को जब मैं स्ट्रेच करता हूँ तो कितनी मेरी स्प्रिंग फोर्स आती है, के इंटू एक्स, सो टेंशन इज माई के इंटू दिस इज माई दिस जो मेरा एक्सेस स्ट्रेच हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली माई स्ट्रिंग गॉट स्ट्रेच्ड, ठीक है। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, फाइनल कितनी है, जीरो, ठीक है। सो नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया मेरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन इस डायरेक्शन में, मूवमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है ना स्ट्रिंग, सो टेंशन ही हो गया, स्ट्रेच ही हो गया, कितना आ गया, और मेरा स्प्रिंग फोर्स की वजह से व्हाट इज माई, सो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन, सो मूवमेंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी पॉजिटिव इन दिस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी जीरो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस वर्क डन इनटू स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में कितना वर्क डन आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/2 के इंटू इसका डेल्टा एक्स एल स्क्वायर, ठीक है, जितना इसमें स्ट्रेच हुई है, जितनी ये स्ट्रिंग मेरी स्ट्रेच हुई है, डेल्टा एल और वी कैन से एक्स वी हैव कंसिडर, सो डेल्टा एल और एक्स, सो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज माई द work done by this tension force in this spring, ठीक है। so that will be equal to my kinetic energy final, kinetic energy final is also zero, initial is also zero, so we can say work done by friction is nothing but for the total energy stored into it, ठीक है। कितनी work done by friction कितनी आ गई मेरी, is equal to 1/2 k into डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ, दिस इज माई डेल्टा एल, ठीक है, दिस इज माई डेल्टा एल, वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, ओके। This one L naught sec theta minus 1, so if we put the value here and we can get the value, we can easily get the value, okay। so that is what it's been asked to find out, so basically इसमें यही था कॉन्सेप्ट कि because of friction this is moving, जिसकी वजह से this string में extension आया जिस because of this extension जितना इस फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ, द सेम एक्सटेंशन इज गोइंग टू कम अप हियर, वी हैव सीन इट फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, सो दैट इज द कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन ओनली, ओके। सो विल सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि सम एक्सटर्नल पुश लगाया मैंने यहाँ से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल पुश दिस इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी v, and initially also it is moving with velocity v, there is no change in the velocity of this cart, it is moving with velocity v, so and this spring this will start moving in this direction, this will get compressed, ठीक है, ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, this is having a tendency to move in this direction and at certain point of the time it will be maximum compressed, at that point of the time ये भी v नॉट वेलोसिटी से इसके साथ मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज इनिशियली द सर्फेस इज स्मूथ, ठीक है, इनिशियली स्मूथ सर्फेस है, सो विद रिस्पेक्ट टू ये देखें तो जब मैंने इसको यहाँ पे फोर्स लगाई होगी, सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स स्टार्टेड मूविंग हेयर एंड दिस ब्लॉक विल बी स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा रिलेटिव टू दिस, ठीक है, सर रिलेटिव टू दिस, सो नाउ इट विल कीप ऑन मूविंग अप टू द पॉइंट जब तक ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें हो जाता है, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया देन इट विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी इट विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, एट दैट पॉइंट द मैक्सिमम एक्सटेंशन विल कम, सो दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज माई वर्क डन बाय एक्सटर्नल टिल द मैक्सिमम compression in the string, so that is what we have to find out कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है टिल द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, व्हेन इट अटेन दिस वेलोसिटी, सो दैट इज माय मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेज, ठीक है, सो मैक्सिमम कंप्रेशन व्हेन बोथ प्लैंक एंड मास मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, ओके। सो नाउ विल अप्लाई फर्स्ट विल अप्लाई द सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज बाय दिस ब्लॉक ओनली, सो हाफ इनटू टोटल सिस्टम का लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग इट फॉर द सिस्टम, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, बट इट्स पेक्यूलियर, इट्स बिन गिवन कि इस पे फोर्स भी लगाया बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो दैट इज़ वन थिंग इट्स बिन गिवन हेयर, सो इट्स हाफ m वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसका फाइनल भी होगा यहाँ पे, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ
this mass of this trolley plus v नॉट सॉरी 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे, और फाइनल में भी मेरा ये हो जाएगा इसका, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी m इंटू वी नॉट स्क्वायर, सो इट विल गेट कैंसिल, ठीक है, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितनी हो रही है, बिकॉज इट इज़ डूइंग अ मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स की वजह से तब जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी 1/2 k x स्क्वायर, दैट इज़ माय मैक्सिमम एक्सटेंशन, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल दिस ऑन दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड द मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो वर्क एक्सटर्नल हमने लिख दिया, वी हैव नॉट रिटन आउट फोर्स एक्सटर्नल टू वर्क, हमने डायरेक्टली वर्क एक्सटर्नल लिख दिया। Because of this, the overall change in kinetic energy will be 1/2. Overall जो final kinetic energy will be कि this block initially कितना था, ये block rest पे था ना initially, so that's why we have taken the initial जो kinetic energy will be half m v square, v square जो होगा जो इस वाले block की होगी, ठीक है, vm कर लो उसको, प्लस हाफ, अगर इसका मैं लेके चलूँ हाफ m वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा इनिशियल और फाइनल ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो वी कैन से इनिशियल फाइनल सेम है, तो ये दोनों साइड में मेरी इक्वेशन होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या इनिशियल मेरी जीरो है, दिस वी एम इज़ जीरो इनिशियली, ठीक है, वी एम इज़ जीरो इनिशियली बिकॉज देर इज द स्प्रिंग इज रिलैक्सड, जब ये मूव करना शुरू होगा देन ओनली दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, देन ओनली द मैक्सिमम कंप्रेशन इज गोइंग टू कम, ठीक है। सो नाउ इनिशियली इट इज़ एट दिस रेस्ट, फाइनल विल बी व्हेन इट्स स्टार्ट, व्हेन इट विल बी रिलेटिव दोनों का जीरो हो जाएगा, व्हेन विल बी एट अ वेलोसिटी वी नॉट। वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसमें एट मैक्सिमम कंप्रेशन, इसमें जो स्प्रिंग एनर्जी स्टोर्ड विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल गिव मी माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। सो इस सिस्टम में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो कैंसिल हो गई, इसकी पहले जीरो थी, फाइनल मेरी ये है, ठीक है। सो यहाँ से मेरा वर्क एक्सटर्नल आ गया इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है विल अप्लाई द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक पे बैठ के अप्लाई करते हैं। सो प्लैंक पे जब हम बैठे तो इनिशियली इट इज़ हैविंग अ वेलोसिटी वी नॉट, एंड लेटर ऑन इन द फाइनल स्टेज व्हेन दोनों की वेलोसिटी जब जीरो हो गई, इनिशियली जब मैं प्लैंक पे बैठा, सो इट विल बी हैविंग द वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक के लिए मेरे को प्लैंक को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू सुपर इम्पोज इट विद वी नॉट, ठीक है। इनिशियली वी कैन से इट्स वेलोसिटी इज वी नॉट एट पॉइंट व्हेन दोनों की वेलोसिटी वी नॉट हो जाएगी, सो दिस ब्लॉक विल बी हैविंग द फाइनल वेलोसिटी, दिस ब्लॉक विल बी हैविंग फाइनल वेलोसिटी एज जीरो, ठीक है, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अप्लाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग what will be the work done on, so now we are applying the work energy theorem with respect to Planck on this block only, ठीक है। पहले हमने पूरे सिस्टम पे लगाई थी, now with on this block हम लगा रहे हैं बस, ठीक है, इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं। so Planck पे Planck is moving with constant velocity, so no pseudo force, only the velocity is going to come up in this direction superimpose because we are sitting on this Planck, so इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v नॉट स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो फॉर दिस Planck, एंड नाउ work done by initial kinetic energy is half mv square plus work done by all the forces, इस पे forces कौन कौन सी आ रही हैं, कोई pseudo force तो है नहीं, another force will be this kx because of this compression, so what will be the work done by this spring force, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, सो इट विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स विल बी अगेंस्ट द मैक्सिमम एंड देन दिस इज के फाइनल विल बी जीरो, सो यहाँ से मेरा 1/kx स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2 हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू के एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ से हाफ mv स्क्वायर इधर पुट कर दी मैंने, सो फ्रॉम हियर वर्क एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरा वर्क एक्सटर्नल ये आ गया, राइट। सो विल रैप इट अप टुडे, अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, हमारे कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे, वी आर हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस बट इट विल अनदर टेक हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चन, तो अभी हम रैप अप करते हैं हियर विद दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर अप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अदरवाइज द सेशन विल बी ऑलमोस्ट 2 आवर, ठीक है। सो आई विल मीट यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल देन ऑल राइट, थैंक यू।
ओके चलो पहले एक सॉरी बिफोर दैट लेट्स डू अ बिट ऑफ रिव्यू, हमने क्या क्या देखा उसके बाद विल क्लोज इट अप. सो वी वर लुकिंग इनटू सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस. सो एडवांस लेवल क्वेश्चन में पहले हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, पहले ये देखा, तो इसके अंदर हमने देखा कि when the spring is been released, so it will go up to the maximum elongation first, and then it will be reached at static equilibrium. That is what the concept we have studied here. Here also the same we have studied the concept of first maximum elongation when the velocity will get zero and the static equilibrium is at a different point. यहाँ पे हमने देखा फोर्स की डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, बिकॉज ऑफ दैट द एंगल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो वी हैव टू ट्रिग्नोमेट्रिकली अप्लाई द फाइंड आउट द एंगल इन दिस केस. ये दोनों केसेस थोड़े इजी थे, वी हैव इजीली सॉल्व देम. इस केस में हमने देखा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज़ ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स का मोमेंट विद कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा था यहाँ पे, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज़ ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस वेज. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फाइंड आउट हियर. इन दिस केस के चेन है, चेन को पहले तो पूरी की पूरी जब नीचे चली गई तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना था, और फिर हमने देखा था कि जब मैं इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दैट केस ऑल्सो. इसमें देखा था हमने इन चारों केसेस में हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी सेम, चाहे इंक्लिनेशन और ये वाला किसी भी तरीके का एंगल है, मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी सेम. इस केस में हमने देखा था बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन द स्प्रिंग इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, सो वी हैव बीन आस्क्ड आउट टू आस्क द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. ठीक है. एंड इस केस में हमने देखा था वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टिल द compression will be maximum when this block will be started moving with the same velocity as the cart. So that is what we have seen it today. So that's all for today. I'll meet you up in the next lecture. कुछ क्वेश्चंस और रह गए एडवांस के, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस और हैं, एक और लेक्चर लगेगा तो नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो कवर अप कर लेंगे. फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कल, फिर हम दिस सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल सर्कल करेंगे. ठीक है, उसके बाद करेंगे. ओके, ऑल राइट, थैंक यू.